नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय की संस्कृत की इस कक्षा में मैं निधि श्रीवास्तव आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व कक्षा में आप भारतीय वसंत गीति के सभी श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। आज हम आपको भारतीय वसंत गीति के अभ्यास माला की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। तो छात्रों, आपने श्लोक को अच्छी तरह समझ लिया है। ये अब आपको प्रश्नों के उत्तर स्वयं देने होंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए छात्रों, सारे श्लोकों के अंदर ही निहित है उनके आंसर। ठीक है, तो आइए देखते हैं छात्रों, क्लास 9 संस्कृत प्रथमा पाठा भारतीय वसंत गीति का षष्ठा भागा अभ्यास माला। प्रश्न नंबर 1, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। अर्थात अधोलिखित यानी नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत भाषा में ही लिखने हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखिए छात्रों, ध्यान से देखिएगा। कवि वीणा पाणिम किम कथयति, मतलब कवि वीणा पाणी किसको कहता है। तो उत्तर देखिए छात्रों, कवि वीणा पाणिम नवीनां वीणां वादितुम ललित नीतिलीनां मृदुम गीतिम गातुम च कथयति। मतलब कवि वीणा पाणी को क्या कह रहा है? कवि वीणा पाणी को कह रहा है कि नई वीणा को बजाओ और ललित यानी सुंदर नीतियों से भरे हुए सुंदर गीत को गाओ। ठीक है छात्रों, नाउ सेकंड क्वेश्चन देखिए। वसंते किम भवति, अर्थात वसंत ऋतु में क्या होता है। उत्तर है वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूत मालाः सरसाः रसालाः लसंती ललित कोकिला काकिलीनां कलापाः च विलसंती। मतलब वसंत ऋतु में आम के पेड़ों पर खूब सुंदर सुंदर मंजरी, मंजरी यानी बौर, ठीक है, और मधुर मालती के पौधों में फूलों की मालाएं खिलती हैं और आम के जो वृक्ष हैं वो सुंदर आम के रस से भरे हुए वृक्ष हो जाते हैं और उन पर कोयलें अपने सुंदर आवाज में वहां पर कलापा करती हैं। ठीक है, कलापा यानी आवाज करती हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सरस्वत्याः वीणां श्रुत्वा किम परिवर्तनं भवतु इति कवे इच्छाम लिखत। यानी कवि कह रहे हैं कि सरस्वती की वीणा को सुनकर क्या परिवर्तन लोगों में करना चाह रहे हैं, ये कवि की क्या इच्छा है, ये आप बताइए। तो इसमें दो तरह के आंसर बन रहे हैं, एक तो लेसन के पाठ के ऊपर आधारित और एक जो इंट्रोडक्शन में बताया जा रहा है उसके ऊपर आधारित। तो मेन आंसर इंट्रोडक्शन पर ही है, परंतु कहीं कहीं पर लोगों ने दूसरे आंसर भी लिखे हैं। तो देखिए आप दोनों ही आंसर। पहला आंसर है सरस्वत्याः वीणां श्रुत्वा स्वतंत्रता प्राप्ते जन समुदायेषु परिवर्तनं भवतु इति कवे इच्छा अस्ति। अर्थात सरस्वती की वीणा को सुनकर स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए लोगों के मन में परिवर्तन लाने के लिए ये कवि की इच्छा थी। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि सरस्वत्या वीणां श्रुत्वा लतानां नितान्तं शान्तिशीलं सुमं चलेत नदीनां च कांत सलिलम सलीलम उच्छलेत इति कवे इच्छा अस्ति। अर्थात अभी अभी आपने श्लोक का अर्थ समझा था कि सरस्वत्या वीणा को सुनकर लताएं जो नितांत शांति युक्त से भरी हुई हैं, उन वो हवा से चलकर उनके फूल जो है वो हिलने लगे और उसी हवा से नदी का जो जल है वो भी क्या करने लगा है, खेल खेल के उछल के बाहर आने लगा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कवि भगवतीम भारतीम कस्याम नद्याः तटे कुत्र, इसका अर्थ भी ले सकते हैं कुत्र भी हम लोग। मधु माधवीनाम नताम पंक्तिम अवलोके वीणाम वादितुम कथयति। यानी कवि भगवती भारती को किस नदी के तट पर मधु माधवी नाम नताओं पंक्तियों को देखकर वीणा को बजाने को कह रहे हैं। तो उत्तर है कवि भगवती
भारतीम यमुनाया नद्या तटे मधुमाधवीनाम नताम पंक्तिमौलोके वीणा वादितुम कथयति। यानी कवि यमुना नदी के तट पर मधुर मालती के पेड़ों की पंक्तियों को झुके हुए देखकर वीणा बजाने को कह रहे हैं। ठीक है छात्रों, नाउ ये पहला क्वेश्चन था। अभी दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा छात्रों। का स्तंभे पदानी खा स्तंभे तेषाम पर्याय पदानी दत्तानी। अर्थात का स्तंभ के पदों में, का स्तंभ में शब्द हैं और खा स्तंभ में उन शब्दों के पर्यायवाची यानी सिनोनिम्स वर्ड दिए गए हैं। तानी चित्वा, आपको उनको चुनकर पदानाम समक्षे लिखत यानी शब्दों के सामने लिखना है। तो देखिए छात्रों, का स्तंभ में है सरस्वती, खा स्तंभ में तीरे, गलत है। आम्रम अलीनाम, पवना समीरा, तटे वाणी, भ्रमराणाम रसाला। अभी आप उसके उत्तर देख लीजिए कि सरस्वती हम किसको कहते हैं? वाणी को। तो यहाँ पर क्या हुआ? सरस्वती का वाणी। आम्रम रसाला, पवना समीरा, तटे तीरे, भ्रमराणाम अलीनाम। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य संस्कृत भाषा वाक्य रचनाम कुरुत। यानी आपको नीचे लिखे पदों को यानी शब्दों को देखते हुए संस्कृत भाषा में वाक्य रचना करनी। वाक्य रचना यानी मेक ए सेंटेंस। ओके, तो पहला वर्ड है निनादे। निनादे यानी आवाज, बजाओ। ठीक है, तो हम आंसर आप कुछ भी बना सकते हैं अपने मन से, सुंदर और सही वाक्य प्रयोग होना चाहिए। या मैंने बनाया है हे बालिके नौ वाद्य निनादे, यानी हे बालिके या लड़की, नया वाद्य यानी नया आवाज, निनादे यानी बजाओ। तो आप कोई भी नया गाना बजाओ। दूसरा शब्द है मंदम मंदम यानी धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। तो ऑलवेज क्या होता है? हवा जो होती है वो मंदम मंदम बहती है, तो इसलिए शब्द होगा, वाक्य होगा, देखिए पवनः मंदम मंदम वहती। नाउ थर्ड क्वेश्चन है मारुता। मारुता का मीन्स भी हवा होता है, वायु होता है, पवन होता है। तो यहाँ पर वाक्य देखिए मारुता गंगा तीरे वहती, यानी हवा जो है वो गंगा नदी के किनारे बह रही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है सलीलम। सलीलम यानी जल। तो यहाँ पर हम जल से बनाए हैं वस्त्रपूतम सलीलम पिबेत, यानी वस्त्रपूतम यानी कपड़े से पवित्र करके, सलीलम यानी जल को, पिबेत यानी पीना चाहिए। तो वस्त्रपूतम कपड़े से पवित्र करके का अर्थ मतलब क्या होता है छात्रों? वस्त्र से छान कर ही जल को पीना चाहिए। नाउ नेक्स्ट देखिए सुमना। सुमना का मतलब होता है पुष्प, फूल। तो उद्याने सुमनः विकसति यानी बगीचे में फूल खिलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए ध्यान से। प्रथम श्लोक से आशयम हिंदी भाषा आंग्ल भाषा व लिखत। मतलब प्रथम श्लोक का जो आशय है उसको आपको हिंदी भाषा या इंग्लिश भाषा, दोनों में से कोई भी लैंग्वेज जो आपके वहां पर चलती है उसको लिखना है। तो यहाँ पर मैं आपको हिंदी लैंग्वेज में लिखकर दे रही हूँ। आशय देखिए प्रथम श्लोक का कि हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ, सुंदर नीतियों से युक्त मधुर गीत को गाओ। ये प्रथम पंक्ति का, प्रथम श्लोक का आशय है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए छात्रों। अधोलिखितानाम पदानाम विलोम पदानी लिखत। यानी नीचे आपको विलोम यानी एंटोनिम्स वर्ड, तो आपको एंटोनिम्स वर्ड दिए गए हैं, उसका आपको पार्ट से ही चुनकर उसका एंटोनिम्स लिखना है। ठीक है, तो कठोरम, कठोरम यानी हार्ड, तो उसका क्या होगा? कोमल, मृदु। तो उसका आंसर हुआ मृदुम, संस्कृत में हुआ मृदुम। कटु, कटु का अर्थ होता है कड़वा, तो उसका उल्टा क्या होगा छात्रों? मीठा। तो मीठे को हम लोग संस्कृत में क्या कहते हैं? मधुरम। नाउ थर्ड है शीघ्रम। शीघ्रम यानी क्विकली या जल्दी, तो उसको हम लोग संस्कृत में क्या बोलेंगे? धीरे, स्लोली। उसको क्या बोलेंगे संस्कृत में हम लोग? मंदम। नाउ नेक्स्ट है प्राचीनम। प्राचीनम यानी पुराना, ओल्ड। तो अभी उसका आपको अपोजिट क्या होगा? प्राचीन ओल्ड का नवीन, तो संस्कृत में क्या बनेगा?
नवीनम। आप हमेशा ये देखिएगा एंटोनिम्स और सिनोनिम बनाते समय जो पीछे की विभक्ति लगी है वही उसके शब्द के साथ में आनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे प्राचीनम में माँ आ रहा है तो नवीनम में भी माँ आना चाहिए। अगर प्राचीन में विसर्ग आएगा प्राचीनः तो नवीन में भी विसर्ग आएगा नवीनः, ठीक है। ना नेक्स्ट वन देखिए, नीरसा यानी बोर, बोगस। तो नीरसा है जिसमें रस नहीं होता, तो उसका अपोजिट क्या होगा, सरसा यानी रस से भरपूर, ठीक है। तो ये आपको पूरी एक्सरसाइज अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी छात्रों। आज आपने क्लास 9th में पहला अध्याय भारतीय वसंत गीति के अभ्यास माला को देखा। उसमें आपको संस्कृत में ही सारे आंसर देने हैं, कहीं कहीं पर हिंदी और इंग्लिश में आंसर आपको देने हैं, बाकी पूरा का पूरा आपको संस्कृत में ही आंसर देना है। और इसमें आपने एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और फुल सेंटेंस सभी कुछ देखा है। अगर आपको छात्रों इन क्वेश्चनों में कोई भी डाउट है तो आप एफ को लाइक करके डाउट में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका डाउट जल्द से जल्द क्लियर करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।